कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ गया है, मैं आपको बता देता हूँ आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी नेटवर्किंग के बारे में और जावा के बारे में बहुत सारी क्लेरिफिकेशंस नहीं है। मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्या पढ़ना है और सिर्फ पास होने के लिए कितना पढ़ना है ये भी हम आपको बता देता हूँ। अभी स्टडी गाइड्स नेटवर्किंग की पूरी सीरीज चालू करने वाला हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, हमारा सबसे पहला कोर्स है, हमारा कोर कोर्स हमारा कौन सा है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। 2 पार्ट है इसमें, ध्यान रखना हमेशा 2 पार्ट है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद हमारा माइनर में सब्जेक्ट पे ध्यान देना, जावा प्रोग्रामिंग नहीं है। सेकंड सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट एप्लीकेशंस यूजिंग जावा। तो अगर आपको टीचर बोले कि इंटरनेट वाला नेट पैकेज किसी काम का नहीं है, तो आप उनको बोलना कि मैडम जी, सर जी, हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट एप्लीकेशंस यूजिंग जावा और आप हमें बता रहे हैं कि इंटरनेट नेट पैकेज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो बात की बात है। उसके बाद आपका ओपन इलेक्टिव में या तो ई कॉमर्स होगा या तो ओबी होगा। वोकेशनल के अंदर आपका वेब डिजाइनिंग होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों का वेब डिजाइनिंग ही है। आपको सब में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 35 सब में। तो इसमें से आपके 2 के प्रैक्टिकल होंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग और जावा के प्रैक्टिकल्स होंगे। मैं आपको बताता हूँ डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग का पेपर है, इसका आपको किस तरीके से तैयार करना है कि आप कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने का चांसेस है, इसमें आपकी टोटल देखो मात्र 5 यूनिट। तो इसमें से क्या क्या पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ उसका अगर आप 50% भी पढ़ लोगे तो आप पास आराम से हो जाओगे। यूनिट 1 में से आपको सिर्फ टोपोलॉजीज पढ़नी है, बस, रिंग, स्टार, ट्री, हाइब्रिड, यही पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम में आपको हमेशा शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेगा, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब ट्रांसमिशन मीडियम का ही पार्ट है। इसके बाद एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। एक और चीज पढ़नी है आपको, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, आपको पढ़नी है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग, ये थर्ड यूनिट में आना है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क को पढ़नी है, टोपोलॉजी, लेन की टोपोलॉजी है, टर्मिनल हैंडलिंग पढ़नी है आपको, टोकन पासिंग, बस इतना ही। फोर्थ यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो ओपन सिस्टम क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज ओपन सिस्टम, और नेटवर्क आर्किटेक्चर, ISO/OSI। उसके बाद आपको पढ़नी है लेयर्स। लेयर्स के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्यूटोरियल ला दूंगा कि लेयर्स कैसे याद करनी है आसानी से। उसके बाद फिफ्थ यूनिट पे आ गए तो नेटवर्क लेयर क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, गेटवेज क्या होता है। उसके बाद ब्रिजेस एंड राउटर्स के बीच में डिफरेंस या डेफिनेशन पूछ सकते हैं। गेटवे के साथ आप पढ़ेंगे तो गेटवे प्रोटोकॉल्स भी आपको पढ़ने हैं। गेटवे प्रोटोकॉल्स गेटवे के साथ में आप लिख देंगे तो आपका आंसर बनेगा वो इंपैक्टफुल बनेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है TCP/IP, डिफरेंस बिटवीन OSI TCP/IP मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे सिलेबस का। इंटरनेट आपको पढ़ना है इंटरनेट लेयर्स और इंटरनेट स्टैंडर्ड। तो ये आपकी 5 यूनिट कवर हो चुकी है यहाँ पे। इसके अंदर एक यूनिट मिसिंग है जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है सेमेस्टर 3 में, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अगला जो आपका सेकंड पेपर है जावा प्रोग्रामिंग और इंटरनेट एप्लीकेशंस, तो हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ जावा, सदाबहार क्वेश्चन, शॉर्ट में लॉन्ग में कहीं ना कहीं तो तुमको देखने को मिल ही जाएगा। C++ जावा, हाँ JVM क्या होती है ये आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। लूपिंग, जंपिंग, C++ पढ़ी थी वही सेम है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें से क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड, कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग बफर एंड रैपर क्लास। क्या आप जावा का पेपर दे रहे हो और BCA में पहले C++ हो गया है, आपसे एरे वगैरह तो यहाँ नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे, स्ट्रिंग बफर, रैपर क्लास, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऐसी चीजें ज्यादा पूछ। फर्स्ट यूनिट खत्म। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस बेसिक्स पढ़ना है। सुपर क्लास पढ़नी है आपको। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है वो आपको जानना है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है इनकी थ्योरी पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है। स्टेटमेंट मतलब होता है थ्योरी तो आपने लिख दी, 1 से 2 लाइन में आपको समझाना है, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। पेपर कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। इनहेरिटेंस के बाद इंटरफेसेस भी आपको बताना है। मल्टी थ्रेडेड पे आपका क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा, मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, थ्रेड क्लास पढ़ लेना। ट्राई केस थ्रो पढ़ लेना। एक्सेप्शनल हैंडलिंग की थ्योरी पढ़ना है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग की थ्योरी मत छोड़ देना। उसके बाद आपकी यूनिट 3 आ गई कि एप्लेट आ जाएगा। एप्लेट क्या होता है कर लें, रिमोट एप्लेट क्या होता है, एप्लेट वर्सेस एप्लीकेशंस, जावा एप्लेट थ्योरी क्वेश्चन कंफर्म है, ये आएगा। गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, AWT पढ़ना है, सब पढ़ लेना, छोटे छोटे से। AWT के अंदर आपको पढ़ना है चेक बॉक्स, रेडियो बटन, चॉइस मेन्यू, 3 आपके सबसे मेन है। उसके बाद आपका आता है भाई 4th यूनिट इवेंट हैंडलिंग। इवेंट क्लास हायरार्की आपको पढ़नी है, मेथड्स, पैरामीटर्स, इवेंट सोर्स, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। नेटवर्किंग के बेसिक्स जो भी है, नेटवर्किंग क्लास क्या होती है, जावा इंटरफेस नहीं, जावा नेटवर्किंग इंटरफेस है। नेट पैकेज क्या होता है, TCP/IP एंड डेटाग्राम प्रोग्रामिंग क्या है। 75% से ज्यादा चांस है डेटाग्राम प्रोग्राम के क्वेश्चन आने के, कि डेटाग्राम भाई जावा का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पूरी नेटवर्क प्रोग्रामिंग में जावा बहुत ही ज्यादा यूज होती है। उसके बाद आपकी 5th यूनिट है इनपुट आउटपुट डायरेक्टरीज पढ़ लेना। रैंडम फाइल एक्सेस हो गया, पढ़, रीडर, बफर राइटर, प्रिंट और सीरियलाइजेशन, बाइट स्ट्रीम भी पढ़ लेना। उसके बाद आपका सबसे लास्ट टॉपिक
आता है JDBC ODBC ब्रिज। उसके बाद आपको बनना है JDBC एक्सेप्शन क्लास क्या होती है, कनेक्टिंग टू रिमोट डेटाबेस। जावा की 5 यूनिट हमने निपटा दी है, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। ई कॉमर्स देखो, सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स आपको पता होना चाहिए। ट्री है, टाइप्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल्स है, कॉमन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर की सपोर्ट फीचर्स। EDI टू ई कॉमर्स पढ़ना है आपको, EDI का ओरिजिन पढ़ना है, सिस्टम अप्रोच एंड कम्युनिकेशन अप्रोच पढ़ लेना, में डिफरेंस भी आ सकता है। ई कॉमर्स विद B2G G2G V2G सब पढ़ लेना है, G2C G2B G2G खुला पूछते हैं। 2 यूनिट निपट गई है। 3rd यूनिट आपकी है PCA नेटवर्किंग। देखो मैंने आपको बोला है नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नेटवर्किंग यहाँ पर भी काम आएगा। अगर आप आपका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको जावा में भी नंबर दिलवा सकता है और ई कॉमर्स में भी नंबर दिलवा सकता है। 3rd यूनिट के बारे में कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ है नहीं। मीटर्ड वर्सेस फ्लैट प्राइसिंग ये पढ़ लेना 3rd यूनिट। वैसे नेटवर्किंग मत छोड़ना, नेटवर्किंग ये सब पढ़ना है ऊपर का। वेब क्या है ये पढ़ लेना, की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का आपका क्वेश्चन हमेशा बनता है कि ई कॉमर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैसे काम करती है, डिजिटल कैश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सिस्टम। 4th यूनिट हो गई। 5th यूनिट में आप कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़नी है, समवट इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की इंक्रिप्शन, प्राइवेट की इंक्रिप्शन। 3 चीज पता होनी चाहिए, क्रिप्टो, पब्लिक की, प्राइवेट की। एडवर्टाइजिंग आपको पता होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग और इंटरनेट क्या होता है ये पढ़ लेना, पब्लिक की और इंटरनेट। तो में आप ई कॉमर्स भी पास कर लोगे। उसके बाद आप वेब डिजाइनिंग का है, वेब डिजाइनिंग का मतलब आपको सभी पढ़ना है। ड्रीम वीवर पढ़ लेना, ड्रीम वीवर क्या है, वर्डप्रेस क्या है। HTML तो पूरी ही पढ़नी है, CSS पूरा पढ़ना है, इनलाइन एक्सटर्नल शीट ये पढ़ लेना। फीचर्स एंड बेनिफिट्स तो याद ही रहेंगे आपको। सूडो क्लास ये जरूर पढ़, टिक नहीं करे मतलब छोड़ना नहीं, ये पढ़ना है। HTML और CSS तो आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि उनके बिना वेब डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं है। लिस्ट टेबल देखो, लिस्ट स्टाइल टेबल क्या होती है, लिस्ट टेबल, पोजीशन, इमेज, ये सब CSS का है। CSS लेयर्स विद Z इंडेक्स पढ़ लेना। फ्लोट प्रॉपर्टी पढ़ लेना, क्लियर प्रॉपर्टी और क्लियर फिक्स है। वेब डिजाइनिंग खत्म। आपको इससे जितने टॉपिक देने आपको क्लियर कर लेना है और लिख के सारे प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ के पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा। ह्यूमन माइंड है, कुछ समय की लिमिट होती है, उसके बाद आराम से आप भूल जाओगे। अगर आप नहीं लिखते हो ना, बहुत कम लिखते हो, तो भाई 2 बार लिख के छोड़ दो, फिर रुको, फिर 2 बार लिखो। ऐसा सोचो कि पिछले 2 बार लिखा ही नहीं था। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से आप कुछ भी कर सकते हो। अभी नेटवर्किंग क्लासेस चालू होने वाली है इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना और कमेंट सेक्शन में बता दो किस चीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए।